बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। आज जिस मर्ज के लिए मैं अपना कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा वो है आसाबी कमजोरी। दोस्तों, आसाबी कमजोरी एक बहुत कॉमन मर्ज है और हमारे मुल्क के खुसूसन और बल्कि दुनिया भर में अक्सरियत इस मर्ज में किसी न किसी लेवल पे मुतासिर है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आसाबी कमजोरी क्या होती है, उसकी अलामात क्या होती है, हम किस तरह पता करेंगे कि इस मरीज को आसाबी बीमारी है या नहीं है। फिर ये पता करेंगे कि आसाबी कमजोरी किन वजूहात की बिना पर होती है और आखिर में मैं अपना कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा जो दो कॉम्बिनेशन पर मुश्तमिल है। एक पोटेंसी की 30 पोटेंसी में है, 4 दवाओं पर मुश्तमिल है, और दूसरा है जो लिक्विड फॉर्म में हम देते हैं वो 3x में है, वो भी 4 दवाओं पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि आसाबी कमजोरी क्या होती है। आसाबी कमजोरी मालूम करने से पहले पता करें कि आसाब क्या होते हैं। आसाब होते हैं हमारे दिमाग से हराम मगज में और हराम मगज से फिर पूरे जिस्म में कुछ रेशे निकलकर फैले हुए होते हैं जो दिमाग से निकलते हैं और पूरे आज़ा को कंट्रोल करते हैं। यानी जो मैसेज दिमाग से आज़ा तक लेके जाते हैं और आज़ा से वापस दिमाग तक जो रेशे लेके जाते हैं उनको आसाब कहते हैं। उनकी कमजोरी की वजह से बहुत सी अलामत पैदा होती हैं और जिस्म बीमार हो जाता है। जब आसाबी कमजोरी पैदा होती है तो उसके साथ साथ सबसे पहले जिस्मानी कमजोरी पैदा होती है। इंसान का काम काज में दिल नहीं लगता है, जल्दी थक जाता है, परेशान रहता है, एंजाइटी होती है, तरह तरह के वसवसे उसके दिमाग में आते रहते हैं, अफसरदगी छाई रहती है, काम काज में दिल नहीं लगता है, पूरे जिस्म में, कंधों में, कमर में, हर जगह उसको दर्द होने लगता है, पूरे जिस्म में दर्द होता है। लोग दर्द का इलाज करते रहते हैं लेकिन ये पता ही नहीं चलता कि ये आसाबी कमजोरी की वजह से हुआ है। पूरे जिस्म में दर्द, टांगों में, कमर में, हाथों में, हर जगह दर्द होने लगता है और सुस्ती और काहली आ जाती है। जैसे काम करने को दिल नहीं चाहता तो इसका मतलब ये कि सुस्ती और काहली आ जाती है, हर काम को वो नजरअंदाज कर देता है। फिर भूख कम हो जाती है, भूख कम होने की वजह से कम खाने लगता है और कम खाने की वजह से लागर और कमजोर हो जाता है, मायूस हो जाता है। एंजाइटी की वजह से कभी उसको ठंडे पसीने आने लगते हैं, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, मुख्तलिफ फोबियाज उसको पकड़ लेते हैं। फोबिया यानी बिला वजह का खौफ उसको घेर लेता है। तो ये सारी जो तकलीफें पैदा होती हैं ये आसाबी कमजोरी की वजह से पैदा होती हैं। यही अलामात हैं आसाबी कमजोरी की। अब हम पता करते हैं कि आसाबी कमजोरी की वजूहात क्या होती हैं। आसाबी कमजोरी की बहुत सारी वजूहात होती हैं। सबसे अहम तो 2 ग्लैंड होते हैं इंसानी जिस्म में, एक थायराइड ग्लैंड और दूसरा एड्रिनल ग्लैंड। ये दोनों की जो हार्मोन्स खारिज करते हैं ये हमारे जिस्म को मुतवाजन रखने, भाग दौड़ करने, खेल कूद, सारी चीजों के लिए चाको चौबंद रखने के लिए ये बहुत जरूरी होती है। थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले में होता है, अगर इसकी रुतूबत कम हो जाए, इसके हार्मोन्स कम बनने लगे तो इंसान आसाबी कमजोरी का शिकार हो जाता है। इसी तरीके से अगर एड्रिनल ग्लैंड जो है, अगर इसके हार्मोन कम हो जाए तो भी इंसानी जिस्म में सुस्ती, काहली और कमजोरी आने लगती है। ये ग्लैंड जो था गुर्दों के ऊपर होता है और बाज दफा ये एग्जॉस्ट हो जाता है, यानी अपना काम करना तकरीबन छोड़ देता है। ये सूरत में होता है जब बहुत ज्यादा जिस्मानी मेहनत की जाए, बहुत रातों में बहुत ज्यादा जागा जाए, मेहनत मशक्कत की, जिस्मानी मेहनत मशक्कत बहुत की जाए और दिमागी मेहनत मशक्कत बहुत की जाए। तो इन सारी चीजों की वजह से ये ग्लैंड काम करना कम कर देता है, जिसकी वजह से कमजोरी हो जाती है, थकन हो जाती है।
उसके अलावा शुगर का अगर मर्ज हो जाए, डायबिटीज हो जाए और ज्यादा अरसे तक रहे तो ये बहुत बड़ी वजह है आसाबी कमजोरी की। खून की कमी अगर हो जाए तो भी आसाबी कमजोरी हो जाती है। अगर ब्लड प्रेशर कम रहने लगे तब भी आसाबी कमजोरी हो जाती है। दिमागी मेहनत और अगर कसरत गम की वजह से भी, यानी अगर आदमी बहुत दुखी है और मुस्तकिल उसको ऐसे गम मिलते रहे, परेशानी आती रहे, तभी वो आसाबी कमजोरी का शिकार हो जाता है। अचानक सदमे की वजह से भी, अच्छा खासा आदमी है, सेहतमंद है और अचानक कोई सदमे की बात सुनता है तो वहीं बैठ जाता है, उसमें आसाब में इतनी जान नहीं होती कि वो खड़ा हो सके, तो ये भी आसाबी कमजोरी की एक अलामत है। इसके अलावा अगर जो नशावर चीजें इस्तेमाल करते हैं जो लोग, उन लोगों को भी आसाबी कमजोरी हो जाती है। इसके अलावा जो नौजवान होते हैं उनमें अगर बेराह रवि इख्तियार कर लें तो उनकी सेहत भी तबाह होती है और उनका आसाबी निजाम भी तबाह हो जाता है। इससे बचने के लिए एक तो अपनी ग़िज़ा पे तवज्जो देनी चाहिए, मुनासिब ग़िज़ा खानी चाहिए, तमाम चीजें मिनरल्स, विटामिन्स और जो आपको प्रोटीन है, ये सारी चीजें आपको मुनासिब मकदार में मिलनी चाहिए। उसके अलावा जो ड्राई फ्रूट वगैरह है, दूध की प्रोडक्ट हैं, ये सारी चीजें भी इस तरह लेनी चाहिए कि जिस्म मजबूत रहे। अगर जिस्म मजबूत रहता है तो आसाबी कमजोरी भी इतनी आसानी से नहीं आती है। कमजोर लोगों में आसाबी कमजोरी जल्दी आ जाती है। अब अगर कोई आसाबी कमजोरी का शिकार हो गया है तो उसको क्या करना चाहिए? मैं एक होम्योपैथ हूं तो मैं एक होम्योपैथी की ही आपको दवा बता सकता हूं, एक कॉम्बिनेशन बता सकता हूं जिससे आसाबी कमजोरी दूर हो जाती है। तो चलते हैं अपने फार्मूले की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली मरतबा मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर लीजिए। दोस्तों, फार्मूला हमारा है 4 दवाओं पर मुश्तमिल है, 2 हिस्सों में मुश्तमिल है। एक है जो पोटेंसी की शक्ल में है, 30 पोटेंसी में 4 दवाएं हैं, चारों को मिलाकर हम देते हैं। और दूसरी दवा है, उसका नाम मैंने आसाबी टॉनिक रखा हुआ है और क्लिनिक पे बहुत ज्यादा चलती है। ज्यादातर लोगों को इससे बहुत फायदा होता है। लोग समझते हैं कि याददाश्त की कमी हो गई है तो वो दिमाग की कमजोरी की वजह से, जरूरी नहीं है कि दिमाग के कमी की कमजोरी की वजह से हो, बल्कि आसाबी कमजोरी की वजह से भी याददाश्त मुतासर हो जाती है। तो मेरे क्लिनिक में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आला ओहदों पे काम करते हैं, मीटिंग में उनको फौरी तौर पे जवाब देना पड़ता है, उसमें वो काफी परेशान रहते हैं, तो वो लोग बाकायदगी से लेके जाते हैं, इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। इससे बहुत खुश हैं कि उनके बहुत सारे मसाइल इस कॉम्बिनेशन की वजह से हल हो गए। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं अपना कॉम्बिनेशन। मेरा पहला कॉम्बिनेशन है जो 30 पोटेंसी में हम देते हैं। इसमें सबसे पहले जो हम दवा डालते हैं एगारिकस मिस्कारियस है, ये 30 पोटेंसी में हम लेते हैं। एगारिकस आसाब की बेहतरीन दवा है, इसको हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। खुसूसन अगर गोश्त कहीं फड़क रहा हो, यानी गोश्त आए, आंख कभी हिलने लगती है, कभी गोश्त कल्ले का गोश्त, कभी कांधे पे गोश्त आहिस्ता से हिलने, कट हिलने लगता है, तो ये उसके लिए तो लाजवाब दवा है और आसाब की बेहतरीन दवा है। ये दवा हम पहले नंबर पे लेते हैं। दूसरे नंबर पे जो आसाब की दूसरी बेहतरीन दवा है वो है जिंकम मेटालिकम। जिंकम मेटालिकम आसाब की बेहतरीन दवा है। इस दवा को भी हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। अगर खुसूसन पैरों में बेचैनी हो, पैर आदमी पटक रहा हो, पैर उसके काबू में ना हो, या उसकी चाल बदल गई हो, चलने में उसको दुश्वारी का सामना हो रहा हो, तो जिंकम मेटालिकम बेहतरीन दवा है। तीसरी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो भी आसाब की बेहतरीन दवा है। आसाब की दवाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम इसमें से टोटल 4 दवाएं डाल रहे हैं। तो तीसरी दवा इसमें जो आसाब की है वो कालीफास है। कालीफास को भी हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। कालीफास दिमाग के लिए, आसाब के लिए बेहतरीन दवा है। चौथी दवा जो हम इसमें शामिल करते हैं वो है किलकिलिया फास। किलकिलिया फास आसाब को, पट्ठों को ताकत देती है। ये एक तरह की टॉनिक भी है।
इसकी वजह से कमजोरी दूर होती है और कमजोरी के साथ साथ आसाबी कमजोरी भी इससे दूर होती है। तरीका यह है कि इन चारों दवाओं की 30 पोटेंसी में इक्वल मिकदार ले लेते हैं। अगर 5-5 ml ले रहे हैं तो चारों दवाओं की 5-5 ml ले लेते हैं। एक 30 ml की शीशी में डालकर इसको 10 झटके देते हैं। जो होम्योपैथी में पोटेंसी बनाने का तरीका है उस तरीके से 10 झटके देकर इसको एक दवा में कन्वर्ट कर लेते हैं। इससे गोलियां डिस्क्रिट या ग्लोबियल्स में दवा बनाकर मरीज को दे देते हैं। लेकिन सारी चीजें मिलाकर एक दवा की शक्ल में क्लिनिक में तो रख लेते हैं, लेकिन आम आदमियों के लिए मुश्किल है। तो अगर वो चाहें तो 10 ml की एक शीशी में ग्लोबियल्स या डिस्क्रिट भर लें और 8-8 खतरे इन चारों दवाओं के उसमें टपका दें और शीशी को बंद करके हिला के अपने पास रख लें। दोनों तकरीबन उतना ही काम करती हैं, दोनों बेहतरीन काम करती हैं, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। चाहे एक खट्टी बना लें आप या 5-5 खतरे या 8-8 खतरे उन दवाओं के टपका दें। ये दवा दिन में 4 मरतबा अगर 1 ग्रेन की डिस्क्रिट में बनाई है तो 2 गोलियां सुबह, दोपहर, शाम और रात, यानी 4 दफा 2 टैबलेट चूसने के लिए देते हैं। अच्छा, आसाबी कमजोरी ऐसी चीज नहीं है कि बुखार की तरह उतर गई, खत्म हो गया, दर्द है, पेन खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसको काफी दिन तक खाना पड़ता है, 2-3 महीने इसको कम से कम खाना पड़ता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। हमारा दूसरा जो फार्मूला है वो है लिक्विड शक्ल में, हम उसको 3x पोटेंसी में लेते हैं। 3x पोटेंसी में लेते हैं। सबसे पहली दवा जो इसमें आसाब की है वो बेहतरीन है अश्वगंधा। अश्वगंधा दिमाग की आसाब की बेहतरीन दवा है। दूसरी दवा जो हम इसमें शामिल करते हैं वो एविना स्टाइवा, ये भी 3x में लेते हैं। ये भी आसाब की और जिस्मानी ताकत की भी ये बेहतरीन दवा है। तीसरी दवा जो हम इसमें शामिल करते हैं अल्फल्फा। अल्फल्फा की एक बहुत अहम खुसूसियत है कि वो अफसुर्दगी को दूर करती है और आदमी को खुश रखती है, और ये हमारे लिए बहुत अहम अलामत है जिसकी बुनियाद पर इस दवा को इसमें शामिल किया गया है। और ये टॉनिक भी है, ये जिस्मानी ताकत भी देती है। इसकी वजह से आदमी की भूख भी बेहतर हो जाती है और ताकत भी आ जाती है। जब ताकत आती है तो आसाबी कमजोरी भी दूर होती है। चौथी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो है चाइना 3x। चाइना ताकत की बेहतरीन दवा है। किसी किस्म के मादा जिस्मानी जो अगर जाय हो जाए, रुतूबात जिस्मानी, बॉडी फ्लूइड अगर जाय हो रहे हैं तो जो कमजोरी होती है उसके नतीजे में जो आसाबी कमजोरी आती है उसको दूर करने के लिए ये एक बेहतरीन दवा है। इन चारों दवाओं को इक्वल क्वांटिटी में हम लेते हैं, 3x क्वांटिटी में। अश्वगंधा, एविना स्टाइवा, अल्फल्फा और चाइना, ये चारों दवाओं को इक्वल क्वांटिटी में लेकर एक शीशी में भर लेते हैं और 10 झटके देकर रिपोटेंटाइज कर लेते हैं और इसको ड्रॉप की शक्ल में, इसको 10 खतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम 3 मरतबा देते हैं। अगर आसाबी कमजोरी ज्यादा है तो इसको ज्यादा दफा भी दे सकते हैं, 4 दफा, 5 दफा, 6 दफा भी दिन में दे सकते हैं इसको, आसाबी कमजोरी अगर ज्यादा है तो। दोस्तों, ये थे हमारे फार्मूले, इनको बना के इस्तेमाल कीजिए। बेहतरीन रिजल्ट हैं इनके। होम्योपैथिक डॉक्टर और जूनियर होम्योपैथिक डॉक्टर और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए ये बेहतरीन नुस्खा है, क्योंकि इसके मरीज बहुत आते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि वो आसाबी मरीज हैं। वो तो मुख्तलिफ तकालीफ लेके आते हैं आपके पास, लेकिन आपको एज ए डॉक्टर पता होना चाहिए कि मरीज आसाबी मरीज है, इसको आसाबी दवाएं देकर ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, अगर कोई मुझसे मशवरा करना चाहता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर मैसेज करके या वॉइस मैसेज करके मुझसे मशवरा कर सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान भर में आप मुझसे दवाएं मंगवाना चाहें तो दवाएं मंगवा भी सकते हैं। उसके लिए आपको इसके TCS के चार्जेस अलहदा अदा करने पड़ेंगे। बाकी दवाएं मेरी बहुत सस्ती हैं, मैं बहुत कम पैसे लेता हूं। अब भी मैं 20 रुपए योमिया की दवा देता हूं, और जो ड्रॉप वगैरह देता हूं, जैसे आसाबी के मैं ड्रॉप बना के देता हूं 15 दिन के, तो 200 रुपए के देता हूं। तो ये अगर आप मंगवाना चाहें तो मंगवा लें।
अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और दराजी उम्र अता फरमाए, हादसात, आफात, बलायात और मुज़ी अमराज से महफूज रखे, दुनिया और आखिरत की खुशियां नसीब फरमाए, दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।